हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बराबर, किसको बोलते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। एटम्स मतलब जो कोई भी पदार्थ का अनडिविजिबल पार्ट होता है, छोटे से छोटा पार्ट, उसको हम बोलते हैं एटम्स, राइट। एंशियंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। तो पुराने इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर जो है, उनको अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर के बारे में वो वंडर थे, मतलब आश्चर्य था उनको। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया, राइट। तो मैटर का आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी वो इंडिया में बहुत पहले से पता था, अराउंड 500 BC, राइट, 500 BC के अराउंड में। एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़ postulated that if we go on dividing matter, राइट, महर्षि कन्नड़ ने बताया था कि अगर मैटर को हम डिवाइडिंग करते जाएंगे, राइट, पदार्थ को, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, तो हमें छोटा से छोटा पार्टिकल्स मिलता जाएगा। अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, राइट। और एक स्टेज ऐसा आएगा जब हमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा, बियॉन्ड विच फर्दर डिवीज़न विल नॉट बी पॉसिबल, राइट, और जिसके आगे डिवीज़न नहीं होगा, राइट। ही नेम्ड दिस पार्टिकल्स परमाणु, उन्होंने उनका नाम क्या दिया, परमाणु। अनदर इंडियन फिलोसोफर पकुडा कात्यायमा, राइट, दूसरा जो इंडियन फिलोसोफर था उनका नाम क्या था, पकुडा कात्यायमा, elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form, राइट। और उन्होंने बताया था कि ये जो पार्टिकल्स है वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर, जो हमें अलग अलग टाइप के मैटर देते हैं। अराउंड द सेम ईरा एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स डेमोक्रिटस एंड ल्यूकिपस सजेस्टेड दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, राइट, उन्होंने क्या बताया कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे, अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड, राइट, जो पार्टिकल्स हमें मिलेंगे वो वापस डिवाइड नहीं होंगे। डेमोक्रिटस कॉल्ड दिस इनडिविजिबल पार्टिकल्स एटम्स, तो डेमोक्रिटस ने ये इनडिविजिबल पार्टिकल्स थे उनको नाम दिया, क्या नाम दिया, indivisible particles, right, meaning indivisible. All this was based on philosophical consideration and not much experimental work, right। तो ये सब जो बेस्ड था वो फिलोसॉफिकल कंसिड्रेशन और एक्सपेरिमेंटल वर्क के ऊपर वो बेस्ड नहीं था। टू वैलिडेट दिस आइडियाज़ कुड बी डन टिल द 18th सेंचुरी, राइट। ये सब 18th सेंचुरी में तक हो रहा था। By the end of 18th century, scientists recognized the difference between elements and compounds, और 18th सेंचुरी के एंड पर साइंटिस्ट को एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस पता चल गया, राइट। कंपाउंड जो होते हैं वो एक से ज़्यादा एलिमेंट से बने होते हैं, राइट, ये पता चला उनको। एंड नेचुरली बिकेम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड वाई एलिमेंट्स कंबाइन, और नेचुरली उनको इंटरेस्ट लगा फाइंडिंग आउट में कि कैसे और क्यों ये एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और क्या होता है जब वो कंबाइन होते हैं। एंटोइन एल लिवोइजर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेस, राइट। एंटोइन एल लिवोइजर है, उसने फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेस बनाया बाय एस्टेब्लिशिंग 2 इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, राइट। तो 2 इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एस्टेब्लिश किया और उन्होंने फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेस लीड किया, ओके। तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।